आशुतोष, अब आपसे सवाल होगा। अभी हाल फिलहाल में ही 23 से 31 अगस्त के बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई। 60,244 पद थे और कुल मिलाकर आवेदन जो अभ्यर्थी थे वो थे 32 लाख। एक पद के लिए 53 उम्मीदवार। और यूपीपीएससी की 2024 की परीक्षा पद 220 और कुल मिलाकर कैंडिडेट्स 5,74,000, पौने 6 लाख। एक पद के लिए 2,612 उम्मीदवार। ऐसे में सरसंघ चालक का ये कहना कि जातिगत जनगणना सरकार करा सकती है, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। सरसंघ चालक बेड़ा पार करने का एक तरीका दिखा रहे हैं जहां बीजेपी आरक्षण में फंसी हुई है, या ये बात और कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, राजनीति और महीन हो रही है? देखिए संदीप, मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि राजनीति तो होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति अगर नहीं होगी तो जो तमाम सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा और जनता की बात उन तक पहुंच नहीं पाएगी और किसी दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रश्न है, देखिए आरएसएस कभी भी नहीं चाहेगा कि हिंदू एकता का उनका प्रोजेक्ट है वो कमजोर हो जाए, और वो कास्ट सेंसस को और आरक्षण को उसी नजरिए से देखता है। उनको लगता है कि कास्ट सेंसस की जो बात है और आरक्षण की जो बात है ये दरअसल हिंदू एकता को खंडित करने का काम करता है। लेकिन बीजेपी की दिक्कत क्या है और आरएसएस की दिक्कत क्या है कि उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा भी लेना है। क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है और उसमें जो 80% आबादी है, हिंदुओं की जो 80% आबादी है, उस आबादी में दलितों और पिछड़ों की बहुतायत है। अगर वो सिर्फ आरक्षण का विरोध करना शुरू कर दें या कास्ट सेंसस का विरोध करेंगे तो 80% आबादी उनसे दूर हो जाएगी, सिर्फ 20% की पॉलिटिक्स वो कर पाएंगे। ये एक लंबे सोच के बाद अब आरएसएस इस नतीजे पर पहुंची है कि वो 80% के बगैर ना तो हिंदू एकता के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और ना ही सरकार में आ सकते हैं। तो क्या जातिगत जनगणना की नींव या आधार डाल रहा है आरएसएस? आप कह सकते हैं, उसको मजबूरी में उठाया गया कदम है। लेकिन आप देखिए 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने कास्ट सेंसस करवाया था, उसका डेटा सरकार के पास उपलब्ध था। पिछले 10 साल से उस डेटा को पब्लिक करने का काम मोदी सरकार ने नहीं किया। 2022 में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे, सदन में, खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री ने कहा कि कास्ट सेंसस के डेटा को पब्लिक करने का उनके पास कोई प्रपोजल नहीं है। अब अचानक 2024 के चुनाव के बाद वो ये क्यों कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं? कारण बहुत स्पष्ट है। 2024 के चुनाव में स्पष्ट कर दिया है कि बिना कास्ट सेंसस को एड्रेस किए, तो कास्ट सेंसस का आधार रख रहे हैं या नींव डाल रहे हैं, तो उसके लिए तो वो जो ईंटों की और गारे की और सीमेंट की जरूरत होती है, सरियों की, वो तो राष्ट्रपति के पास पड़ी हुई है ना। जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है ना, सार्वजनिक कर दीजिए ना। क्यों नहीं कर रही सरकार? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो जी रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए या ना करिए, जो मनमोहन सिंह की रिपोर्ट पड़ी हुई है उसी को पब्लिक कर दीजिए। आपको अलग से कास्ट सेंसस कराने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए कि उस रिपोर्ट के अंदर कुछ दिक्कत है, जैसा सरकार कई बार कहती रही है, अगर उस दिक्कत है तो पिछले 10 साल में उसको रिजेक्ट करके एक दूसरा कास्ट सेंसस करवा लेती। वो भी तो नहीं करवा रही ना। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं है, वो आरक्षण के पक्ष में भी नहीं है। तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। आधार कहने को रखा जा रहा है कि पेशबंदी मात्र है। क्या ये? बिल्कुल पेशबंदी है। अगर ईमानदारी होती तो 2011 से लेके अब तक 13 साल हो चुके हैं, 10 साल बीजेपी की सरकार थी, कास्ट सेंसस का डेटा पब्लिक कर देते, और अगर उसमें गड़बड़ी थी तो उसकी जगह नया कास्ट सेंसस करवा लेते। दोनों काम नहीं किए हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी इच्छा इसको करने की नहीं है। लेकिन चूंकि आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निपटती हुई दिखाई पड़ रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि अगर अब इस कदम को नहीं उठाया तो इस बार 33 सीट आई है, अगले बार हो सकता है 3 सीट भी ना आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।